लॉकडाउन 3 के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश की अनदेखी करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई है। इसकी जानकारी देते हुए पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन और होम मिनिस्ट्री के प्रतिनिधियों 1-2 दिन के अंदर इसका समाधान करेंगे। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने बीजेपी के पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को क्यों फटकार लगाई है, इस समय मेरे साथ हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इनसे जानते जी जैन साहब। भारत सरकार ने 2 मई को लॉकडाउन 3 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने 3 मई को चंडीगढ़ के लिए अपने दिशा निर्देश, अपनी कुछ रिलैक्सेशंस स्थिति को देखते हुए लोकल उन्होंने जारी किए थे। इन 3 मई के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश को श्री पंकज चंडगोदिया नाम के हमारे जो एडवोकेट हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका ये कहना था कि जो चंडीगढ़ प्रशासन ने छूट दी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की जो दिशा निर्देश हैं उनकी उल्लंघना में है, वो उनके अनुसार नहीं है। उसमें 4-5 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि जो कंटेनमेंट जोन है वो स्पेसिफाइड नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपने सुखना को खोल दिया, मार्केट्स खोल दी, इंडस्ट्रियल एरिया खोल दिया, मोहाली पंचकुला से आने जाने वालों पर पूरा प्रतिबंध हटा दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके जवाब में, उनके वकील ने कहा कि भी हमने जो कुछ भी किया है वो गृह मंत्रालय की दिशा निर्देश के अनुसार किया है। और उन्होंने क्लॉजें पढ़ के दोनों तरफ से बहस हुई। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये उल्लंघना है और चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने कहा कि ये उल्लंघना नहीं है, ये हमने उसके नियम अनुसार किया है। इस पर मैंने भारत सरकार की तरफ से न्यायालय को ये कहा कि देखिए, आज सबकी मंशा एक ही है कि कोरोना बीमारी ना फैले। याचिकाकर्ता ने भी जो चंडीगढ़ प्रशासन के निर्णयों पर सवाल उठाए हैं उसमें उन्होंने कोई बदनीति की बात नहीं की है, कोई किसी की मंशा पे शक नहीं किया है। इसलिए जो होम मिनिस्ट्री की, गृह मंत्रालय की दिशा निर्देश हैं उनके ही इंटरप्रिटेशन का सवाल है कि क्या निर्णय उसके अनुसार है या नहीं है चंडीगढ़ का। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि होम मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव और चंडीगढ़ प्रशासन के नुमाइंदे दोनों बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि सबकी मंशा एक है कि कोरोना ना फैले। सब लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहते हैं, कोई इसको चैलेंज नहीं करना चाहते। इस पर फिर माननीय डिवीज़न बेंच ने कल तीनों पक्षों को सुनने के बाद ये निर्देश दिया कि 1-2 दिन के अंदर चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी और केंद्र गृह मंत्रालय के अधिकारी बैठें और बैठ के इन विषयों को सॉर्ट आउट करें। और उन्होंने चंडीगढ़ की तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया कि हम आगे से भी जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते रहेंगे। जैन साहब, आज राहुल गांधी जो है रीजनल मीडिया से रूबरू हुए हैं। राहुल गांधी जो है लॉकडाउन खोलने के हक में हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना से ज़्यादा नुकसान आर्थिक नुकसान होने वाला है। वहीं उन्होंने मजदूरों को लेकर भी चिंता जताई है। तो भाजपा सरकार इसको लेकर क्या कदम उठा रही है? श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उस परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिसने बहुत लंबे अरसे तक इस देश पर राज किया है। मैं समझता हूं कि उनसे इससे कहीं बेहतर बयान की अपेक्षा थी। हर बात में राजनीति करना किसी को भी शोभा नहीं देता। भारत सरकार ने इस अप्रत्याशित बीमारी का साहस और संयम से मुकाबला किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को एक सूत्र में परो दिया अपने 2 संबोधनों से। लोगों को दिए जलाने की बात कहकर, लोगों से आवाज़ करने की बात को कहकर, और आज सारा देश एकमुठ होकर इसका मुकाबला कर रहा है। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज भी घोषणा की है। मजदूरों के संबंध में कल भी सर्कुलर आ गया है। सभी सरकारों से कहा गया, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, कि मजदूरों को सड़कों से पैदल मत आने दें, उनके लिए बसों की व्यवस्था करें, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करें। और आप देख रहे हैं प्रतिदिन लगभग हर शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रेन भर के जा रही हैं। सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। जहाँ तक कर्मचारियों का ताल्लुक है, सरकार ने निर्णय किया कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से काम करने नहीं जा रहे उनको सैलरी भी दी जानी चाहिए। सारे विषय जो थे सरकार ने हैंडल किए हैं और सारा देश ही नहीं, सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अमेरिका जैसा देश इसका बहुत बुरी तरह से शिकार हुआ। इंग्लैंड वो सरकार
जिसके राज में, अंग्रेज के राज में लोग कहते थे कभी सूरज भी नहीं छुपता था, उसका प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से आईसीयू में से बच के आया। अच्छा है वो बच के आ गए, हम सब उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। तो मेरा उनसे कहना है कि वो इस पर राजनीति ना करें। लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति खराब होती है, ये नोन है। आप अगर अपने घर से 5 दिन काम पे ना जाएं तो घर का अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। लेकिन भारत सरकार पूरी हिम्मत के साथ, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार उसकी इस व्यवस्था को पटड़ी पर लाने में लगी हुई है, ला रही है और लाएगी, क्योंकि सारा देश एक तरफ है। श्री राहुल गांधी जी से मेरा निवेदन है कि वो लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। अब लॉकडाउन खोलना, सबसे पहले तो कर्फ्यू पंजाब में उनकी सरकार ने लगाया था। लॉकडाउन खोलना है या नहीं खोलना है, ये राजनीतिक निर्णय नहीं है, ये संसद या विधानसभा, कैबिनेट वो निर्णय नहीं करती। इस निर्णय के पीछे जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी राय देते हैं कि अब इसके फैलने की ज़्यादा संभावना है, अब इसके फैलने की कम संभावना है, अब इतनी रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि ये बीमारी मैन टू मैन फैलती है, एक दूसरे के टच में आने से फैलती है। इसीलिए सिनेमा हॉल बंद है, इसीलिए माल रोड बंद है, इसीलिए बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद हैं, शॉप कम्प्लेक्स बंद हैं। तो राहुल गांधी जी से मेरा इतना निवेदन है कि आप थोड़ा और अधिक मैच्योरिटी से काम लीजिए, अच्छे सुझाव दीजिए। सिर्फ निंदा करने के लिए कुछ भी आप कहना चाहेंगे तो उससे ना तो आपका स्तर कोई बढ़ेगा और ना ही इससे देश के इस संघर्ष में आपको योगदान कर पाएंगे। ये थे मेरे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने कहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई है, क्योंकि लॉकडाउन 3 के दिशा निर्देश को लेकर हाई कोर्ट में सवाल उठाए गए थे। इसके साथ साथ इन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि कोरोना महामारी के चलते उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।